अगर टाइगर जयराम मातो झारखंड को बचाना चाहते हैं तो गोंदलपुरा को जरूर बचाना होगा। अगर आप गोंदलपुरा को बचा लेते हैं तो आप झारखंड को भी बचाने में सफल हो जाएंगे। आज जो बड़का गांव के जितने भी जनता है वो कहीं ना कहीं मौत के करीब बढ़ते जा रहे हैं। क्या उस मौत से टाइगर जयराम मातो बाहर निकालेंगे? यह बहुत ही बड़ा सवाल है। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। कुछ ही दिन पहले हमने टाइगर जयराम मातो से इंटरव्यू लिए थे। उस इंटरव्यू में जब हमने पूछा था कि आप बड़कागांव विधानसभा कब आ रहे हैं, उस इंटरव्यू में टाइगर जयराम मातो कहे थे कि मैं 15 सितंबर से पहले मैं बड़कागांव विधानसभा जरूर आऊंगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइगर जयराम मातो 8 सितंबर 2024 को बड़कागांव और केरेडाड़ी आने का वादा कर दिए हैं। अब बड़कागांव और केरेडाड़ी की जनता में खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि टाइगर जयराम मातो हमारे बीच में 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को आने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर जयराम मातो को लाने के लिए कई महीनों से बातें चल रही थी कि टाइगर जयराम मातो कब आएंगे। बहुत सारे इनके कार्यकर्ता भी परेशान थे टाइगर जयराम मातो को बुलाने के लिए। लगभग देखा जाए तो 3 महीने 4 महीने से लगातार बातें हो रही थी कि आप हमारे बीच में आइए, यहाँ पे सभा कीजिए, क्योंकि आपकी मांग और यहाँ की जो समस्या है आपको सुनाना चाहते हैं। आज यहाँ की जनता टाइगर जयराम मातो को बताना चाहती है कि कैसे हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कैसे हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर के जनता भी परेशान है कि आखिर हम अपना दुख सुनाए तो सुनाए किसे, और जब हम दुख किसी को सुनाए तो आखिर हमको उस दुख से बचाएगा तो आखिर बचाएगा कौन। तो जनता की पसंद है कि जनता की मांग है कि टाइगर जयराम मातो यही एक लड़का है जो हमें इन सारे बंधनों से छुड़ाएगा। इन सारे जो हमारा हक और अधिकार जो छीना जा रहा है, उस हक और अधिकार को मुझे टाइगर जयराम मातो दिलाएगा। क्या सच में टाइगर जयराम मातो हमारा हक और अधिकार जो आज छीना जा रहा है उसको दिलाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आज जो बड़कागांव की जो स्थिति है, जो बड़कागांव की जो समस्या है, क्या उस समस्या का समाधान टाइगर जयराम मातो के पास है या नहीं, ये देखने लायक होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या टाइगर जयराम मातो बड़कागांव और केरेडाड़ी की जनता को बचा पाएंगे, या फिर बड़कागांव और केरेडाड़ी की जो समस्या है, क्या उस समस्या से टाइगर जयराम मातो निजात दिला पाएंगे या छुटकारा दिला पाएंगे, या फिर अन्य सरकार जो अभी वर्तमान में है, या यूं कहें वर्तमान में जेएमएम की जो सरकार है, क्या इसी सरकार की तरह टाइगर जयराम मातो भी पलट जाएंगे, जनता का साथ छोड़ देंगे, या फिर कुछ नया बदलाव करेंगे? यह देखने लायक होगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बड़कागांव की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जनता को मौत के करीब ले जा रहा है। इस समस्या से बचाए तो आखिर बचाए कौन? क्या टाइगर जयराम मातो बचा सकते हैं? मैं सवाल आप सभी से कर रहा हूं, और साथ ही साथ यह सवाल हमारा टाइगर जयराम मातो से भी होगा कि आखिर क्या आप बड़कागांव की जो समस्या है, आज जो बड़कागांव के जितने भी जनता है वो कहीं ना कहीं मौत के करीब बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस मौत से टाइगर जयराम मातो बाहर निकालेंगे? यह बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर टाइगर जयराम मातो बड़कागांव की जनता को अगर सचमुच में बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मातो को बड़कागांव की जनता से रूबरू होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जनता की जो
तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। उनको प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं एक बार बड़कागांव के विषय में सोचना जरूर पड़ेगा, तब जा करके बड़कागांव बच सकता है। आज बड़कागांव में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो प्रमुख, जो कह सकते हैं जो मुख्य जो समस्याएं हैं, मैं आपके सामने रखता हूं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मुझे मौका मिलेगा तो मैं जयराम महतो से भी इस बात को रखूंगा। और साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल होगा जो मैं इस वीडियो में अगर नहीं पूछ पा रहा हूं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उस सवाल को पूछें, ताकि मैं टाइगर जयराम महतो से आपकी भी सवाल कर सकूं। तो सबसे पहला हमारा सवाल टाइगर जयराम महतो से यह है कि क्या आज जो गोंदलपुरा की जो स्थिति है, आज गोंदलपुरा में 500 से अधिक दिन हो गए विरोध प्रदर्शन करते हुए। आज भी वहां पर अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको उस जगह पे कई सारे महिलाएं, कई सारे पुरुष, कई सारे बुजुर्गों आपको वहां पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन में आपको मिल जाएंगे। आज जो अडानी कंपनी गोंदलपुरा की धरती को, गोंदलपुरा की जमीन को बंजर भूमि घोषित कर दिया है और उस जगह पे अपना कंपनी बिठाना चाह रहा है, क्या इस जमीन को टाइगर जयराम महतो बचा पाएंगे? क्या वहां की जनता को उसका हक और उसका अधिकार को दिला पाएंगे? यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि आज जमीन दे करके भी आप जब अगर बड़कागांव आएंगे और बड़कागांव की स्थिति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि अपना खुद का जमीन, खुद का घर दे करके आज बेघर है। आप चले जाइए यारायाहार, जुगरा, चेपा, दाड़ी कला, सिंधवारी, इतने सारे गांव में आप चले जाइए और वहां पर जाकर के देखिए, लोगों ने अपना जमीन दे दिया, लोगों ने अपना घर दे दिया और आज दर बदर भटक रहे हैं। क्या वही स्थिति गोंदलपुरा में होने वाली है? क्या उस स्थिति से जयराम महतो बचा सकते हैं? यही एक आखिरी उम्मीद बचा है झारखंड में। अगर देखा जाए तो जितने भी सारे नेता कहें या जितने भी सारे विधायक कहें या फिर सांसद कहें, हर एक कोई वहां की जमीन को बंजर भूमि घोषित कर दिया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप गोंदलपुरा अभी चले जाएं और देखें कि कैसे वहां पे धान की खेती अभी भी लहलहा रही है। आज भी आपको खूबसूरत सा धान का पौधा आपको दिखेगा और अभी कुछ ही महीनों के बाद आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा धान की खेती गोंदलपुरा में मिलेगी। ये तो हो गया पहला समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या है। तकरीबन वहां पे कुछ घर नहीं है, वहां देखा जाए तो हजारों की संख्या में घर है। कई सारे हजार लोग वहां पे रहते हैं, बच्चे हैं, कहां जाएंगे? उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? घर से बेघर हो जाएंगे। आज यह जो मुद्दा है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज धरना पे बैठे 500 से भी अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। आज भी वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई वहां पे जाने वाला नहीं है, कोई उससे अडानी कंपनी से कोई बचाने वाला नहीं है। अगर टाइगर जयराम महतो झारखंड को बचाना चाहते हैं तो गोंदलपुरा को जरूर बचाना होगा। अगर आप गोंदलपुरा को बचा लेते हैं तो आप झारखंड को भी बचाने में सफल हो जाएंगे। दूसरा बड़ी समस्या, जब आप बड़कागांव आएंगे तो आपको रास्ते में दिखेगा कि सड़क की जो समस्या है, नो एंट्री में भी जो एनटीपीसी के जो वाहन है वो आपको कोयला ढुलाई करते हुए नजर आ जाएंगे और उसकी वजह से न जाने कितने लोग आज मर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी रास्ता वहां पे चौड़ीकरण नहीं किया गया है। आज भी मार्केट में, डेली मार्केट के सामने एक दो बार मार्केट जाम हो जाता है। आज भी कंपनी अपना अलग से रास्ता नहीं बनाई है। उसी रास्ते से पब्लिक भी जाते हैं, उसी रास्ते से कंपनी की गाड़ियां भी जाती हैं, उसी रास्ते से हर कोई जाता है।
और एक्सीडेंट होने की वजह यही है कि नो एंट्री में वाहन चल रहे हैं, दिन दहाड़े वाहन चल रहे हैं, और जिसकी वजह से आज मौतें हो रही हैं। तीसरी समस्या यह है कि आज यहाँ पे स्वास्थ्य का जो समस्या है ये बहुत ही बड़ा समस्या है। कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि हॉस्पिटल में एक लेडीज का ऑपरेशन किया जा रहा था और ऑपरेशन के दौरान बिजली कट जाती है, और बिजली कट जाने के बाद उस महिला का पेट चीर दिया जाता है और लाइट जाने की वजह से उसे उसी प्रकार से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक लाइट नहीं आती है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो स्वास्थ्य का जो समस्या है ये बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या इस समस्या से टाइगर जयराम मातो छुटकारा दिला पाएंगे? चौथी समस्या यह है कि जो बिजली की समस्या है, आज बड़कागांव गांव की धरती से इतने सारे कोयले जा रहे हैं बाहर के लोग बिजली से मस्त अपना ऐशो आराम में जी रहे हैं, लेकिन खुद बड़कागांव गांव के लोग आज अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वर्टर लगा सके। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है बिजली की समस्या। क्या इस समस्या से टाइगर जयराम मातो निजात दिला पाएंगे? अब हम बात करते हैं केरेडारी की, क्योंकि केरेडारी बड़कागांव विधानसभा में ही आता है और टाइगर जयराम मातो केरेडारी भी आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं पचड़ा की। पचड़ा में आज कंपनी जबरदस्ती कर रही है, वहां के भी लोग कंपनी से परेशान हैं। क्या वहां के लोगों को टाइगर जयराम मातो बचा पाएंगे? क्या वहां के लोग आज टाइगर जयराम मातो की विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन जो भरोसा जो विश्वास है टाइगर जयराम मातो के ऊपर, क्या वो विश्वास के ऊपर टाइगर जयराम मातो खरे उतर पाएंगे या नहीं, यह देखने लायक होगा। चट्टी बारी आतो में कुछ ही दिन पहले अपने मनमानी से रातों रात कंपनी ने बीच रास्ते को जो सार्वजनिक जो रोड है उसको बीच रास्ते में काट दिया, और उनका कहना था कंपनी वाले का कि नहीं ये हमारा गाड़ी सिर्फ जाएगा। लेकिन बात विचार करने के बाद उसे चालू कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का जो मनमाना है वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी के लोग आखिर इतने मनमाना कैसे हो जा रहे हैं? कौन इसको इतना अधिकार दे रहा है? क्या कंपनी से जनता को बचा पाएंगे टाइगर जयराम? आखिरी उम्मीद और आखिरी आशा टाइगर जयराम मातो से रखे हैं जनता। यह देखने लायक होगा कि जनता का जो विश्वास है, जो भरोसा टाइगर जयराम मातो के ऊपर है, उस भरोसे के ऊपर टाइगर जयराम मातो खरे उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज बड़कागांव में बाहर से आकर के कंपनी में रोजगार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन खुद बड़कागांव के लोग, केरेडारी के लोग कंपनी से अछूता है। आज दिन भर दिन इधर उधर भटकते हैं, किसी ना किसी सोर्स से चाहते हैं कि मैं कंपनी में लग जाऊं, लेकिन कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार से, यूपी से, हर जगह से लोग आकर के कम मजदूरी में यहाँ पे कार्य करते हैं, और यहाँ की जनता, यहाँ के युवा आज बेरोजगार है। क्या इस समस्या से टाइगर जयराम मातो छुटकारा दिला पाएंगे? क्या टाइगर जयराम मातो युवा को रोजगार से जोड़ेंगे? और अगर समस्या को अगर गिनाया जाए तो समस्या इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के बीच में भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं टाइगर जयराम मातो से सवाल पूछ सकूं। अगर आप जितने भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके भी मन में सवाल है, कोई सवाल है जो आप टाइगर जयराम मातो से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, ताकि हम
टाइगर जयराम मातो से आपके सवाल का जवाब दिला सकूं। बाकी बात, अगर आप टाइगर जयराम मातो की आवाज को, टाइगर जयराम मातो की विचारधारा को अगर आप सामने से सुनना चाहते हैं तो 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को 1 बजे केरेडाड़ी के कृषि फार्म मैदान में टाइगर जयराम मातो आएंगे और 3 बजे बड़का गांव +2 स्कूल के मैदान में वहां पर उपस्थित होंगे। तो आप सभी जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, अगर आप टाइगर जयराम मातो की बातों को सुनना चाहते हैं तो अवश्य पहुंचे और उनके विचारधारा से, उनकी दहाड़ से आप भी प्रभावित होकर अपने गांव में, अपने समाज में बदलाव जरूर लाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह के खबरों को आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।